नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। एक मैसेज जो है वो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो मैसेज क्या है, ये तस्वीरें आप देखिएगा कि ताज़ा खबर और उसके बाद में PMFBY खरीफ 2022 क्लस्टर 1 से संबंधित किसान वापस की गई प्रीमियम राशि को पुनः जमा करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और उसके नीचे क्या दे रखा है, प्रिय किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2022 क्लस्टर 1 के दौरान आपका आवेदन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और प्रीमियम राशि आपके खाते में वापस कर दी गई थी, परंतु बीमा कंपनी द्वारा आपके आवेदन पुनः स्वीकृत कर लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 11/6/2024 तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रीमियम राशि का पुनर्भुगतान करें। तो ये पुनर्भुगतान जो है वो केवल CSC का होना है, KCC का होना है। ये मैसेज सही है, गलत है या फ्रॉड कोई फेक मैसेज चलाया जा रहा है, तो ये तमाम पूरी डिटेल लेने के लिए किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख, जो कि बीमा से संबंधित हर अपडेट हम लोगों तक के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। लखविंदर जी, अगर बात करें तो ये जो मैसेज वायरल हो रहा है, 11 जून तक का समय दिया गया है, ये मैसेज पहले तो ये बताइएगा कि सही है या गलत फेक मैसेज चल रहा है? सबसे पहले रमेश जाखड़ जी, आपकी के हरियाणा की टीम को और सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, राम राम। ये मैसेज बिल्कुल दुरुस्त है और ये मैसेज उन्हीं लोगों को पास जा रहा है जिनका जो CSC सेंटर से जो रिजेक्ट हुआ, बीमा दोबारा से अप्रूव हुआ है और उन्होंने पैसे भरने हैं। ये हमारा हरियाणा 3 क्लस्टरों में बांटा गया है। क्लस्टर नंबर 1 जिसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी थी, 2 में रिलायंस और तीसरी में बजाज थी। ये क्लस्टर 1 का जो एक्सेप्ट हुआ है। एक क्लस्टर में जो हमारा सिरसा ज़िला है, सिरसा ज़िले के 1132 आवेदन जो हैं लिए गए हैं, जो एप्लीकेशन लिए गए हैं, वो 1132 किसान नहीं है, 1132 आवेदन है। क्योंकि एक किसान के अगर 3 जगह खेवट है, 3 जगह ज़मीन है, तो उसने 3 दे दिए, किसी का 1 है, किसी के 5 है। टोटल 1132 एप्लीकेशनें एक्सेप्ट हुई हैं। ये जाखड़ साहब आपको बता दें, जब अपना भारतीय किसान एकता का BK का धरना चला था लघु सचिवालय में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो ट्रैक्टर लेकर के किसान यहाँ पे जी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पक्का मोर्चा लगा हुआ था, उस समय हम जो बीमे और मुआवजे के लेकर बैठे थे, उस समय ये इशू आया था भी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये खरीफ 2022 का जो बीमा प्रीमियम लेते हैं, ये 31 जुलाई तक लेते हैं। 31 जुलाई तक जिन किसानों की KCC है वो तो बैंक से कट जाता है, और जिनकी KCC नहीं है वो CSC सेंटर से भरते हैं। तो ये KCC वालों को भी पंगा पड़ा था, उनके वापस आ रहे थे, लेकिन वो तो उन्होंने उसी समय एक्सेप्ट कर लिया। कोई थोड़ी बहुत रह गए हों तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर हो गया था। जो CSC सेंटर थे, उस समय हमारी मीटिंग हुई, चंडीगढ़ से भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के भी अधिकारी आए थे, बड़े अधिकारी कृषि विभाग के आए थे, माननीय उपायुक्त महोदया भी साथ थे। तो उस समय इन्होंने कहा था भी आप हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अप्रूव नहीं हुआ, चढ़े नहीं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए CSC सेंटर वाले, आप हमें फिजिकली वो डॉक्यूमेंट एग्रीकल्चर विभाग सिरसा में जमा कराएं और उसको हम मैनुअली चंडीगढ़ भेज के और उसकी स्कैनिंग करके भेज के उसका भी अप्रूव करते हैं। तो उस समय हमारे किसान साथियों को हमने आगाह किया, तो सब ने जो मैनुअली डॉक्यूमेंट जो है अपने कृषि विभाग DD ऑफिस सिरसा में जमा कराए, उसका स्कैन करके जो भी संबंधित अधिकारी है, चाहे सतबीर था, ASO, या सभी उन अधिकारियों ने भी मेहनत करी, क्योंकि वो बहुत लेंथी काम था, स्कैन करके दिए। वो चंडीगढ़ बाई हैंड लेके गए, 14 फरवरी को जमा कराए, जो दूसरे बच्चे थे 16 फरवरी को जमा कराए। ऐसे वो 1132 आवेदन चंडीगढ़ में जमा हुए। उन आवेदनों के जमा होने के बाद वो प्रोसेस चल पड़ा। प्रोसेस चलने के बाद अब वो कागजी कार्रवाई होते होते अब वो अप्रूव हो गया। तो 4 दिन पहले जो ये मैसेज आया, ये उन आवेदनकर्ताओं के पास गया है जिन्होंने वो 1132 आवेदन करता है। हर एक को नहीं जाना है, मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। जी, जिन्होंने समय से मैनुअल डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे उनके पास गया है। और इसकी डेट 28 मई से लेकर 11 जून है। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम यही अपील करते हैं कि समय से अपने जो आपके पास लिंक आया उससे आप उस जो प्रीमियम है उसके ऊपर सारा कुछ, अगर आप उसकी
जो कृषि विभाग की गवर्नमेंट की साइट खोलोगे उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल आएगा, उसमें जो आपका बीमा प्रीमियम की आएगी, उसके बाद आपकी जिस खेवटों की जितना बना हुआ आ जाएगा वो भरना है। जिस किसान साथी को ये सारा कुछ ऑनलाइन भरना आता है वही इसके साथ एक्सरसाइज करें, कई बार नहीं तो ऑनलाइन ठगियां फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, कोई दिक्कत ना आए। अगर तो अब सीएससी सेंटर से भी जाके, हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, वही मैं कहने वाला था, आपने भी बता दिया। अगर वो नहीं कोई दिक्कत आ रही है भरने में तो आप अपने नज़दीक की किसी भी सीएससी सेंटर में जाएं, वहाँ पर अपना जो है पैसे करें। आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो चुके हैं, सिर्फ आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो इसमें डॉक्टर साहब दो चीज़ें हैं, ऑनलाइन पेमेंट हमारे साथी कर दें सारे, फिर भी इसमें कई किसानों के हो सकता है उस समय के बाद कोई फ़ोन नंबर चेंज हो गए हों या फ़ोन बंद हो, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं भी लिस्ट निकाल के वो जिसके किसान के यहाँ ये एक्सेप्ट हुए हैं, फॉर्म एक्सेप्ट हुए, पैसे भरने हैं, उन तक ये आपके माध्यम से या हमारे सोर्सेज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम वहाँ तक जानकारी पहुँचाएँ। इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, अब कई साथी ये सवाल कल से भी आ रहे हैं भी अगर हम प्रीमियम भर देंगे तो कब बीमा आएगा हमारा। ये खरीफ 2022 का बीमा है साथियों, बीमा क्लेम जो नरमा की फसल हमारी ख़राब हुई थी, बर्बाद हो गई थी, ये जब भी कोई हम प्रीमियम भरते हैं, खरीफ का 5% हम भरते हैं, बाकी सेंटर और स्टेट आधा आधा भरती है प्रीमियम को। ऐसे ही रबी का 1.5% हम भरते हैं, बाकी बचा हुआ आधा स्टेट गवर्नमेंट भरती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। जब आप इस प्रीमियम को, जब आप अपने हिस्से का प्रीमियम ये 11 तारीख तक, 11 जून तक भर देंगे, उसके बाद स्टेट का प्रीमियम आएगा, सेंटर का प्रीमियम आएगा। ये प्रीमियम आने के बाद जो उनका प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कंप्लीट करने हैं, वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीट करके तो इसको अपने जो है बीमा क्लेम जो बनता है, क्योंकि उसमें और कोई एक्सरसाइज नहीं होनी है, एक्सरसाइज पूरी हुई हुई है, टेबुलेशन बनी हुई है, गांव वाइज खेत वाइज सब कुछ तैयार है, सिर्फ उन्होंने प्रीमियम लेना है और बीमा क्लेम देना है। तो इसलिए वो जितना समय लगेगा, महीना 2 महीने, वो समय लगेगा जितना लगेगा, लेकिन आपका जो बीमा क्लेम है श्योर है। इन 1132 आवेदनों का बीमा क्लेम 100% आएगा। इसलिए उनके साथ ही आएगा जो पीछे जो केसीसी से कटे हुए थे? हाँ नहीं वो तो आ गया, दूसरा लगभग आ गया, थोड़े बहुत रहते हैं वो इनके साथ आ जाएगा। ये जो प्रोसेस, ये एक्सरसाइज एक जो ये एक्सरसाइज है 1132 आवेदन की, ये अलग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का पूरा जो लॉट है वो इकट्ठा आएगा। ये जानकारी थी, इसलिए समय रहते आप फिर से आपसे अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को भी आप साथी ये जरूर ध्यान दें और इसको 11 जून से पहले अपना। ये खरीफ 2022 का है, खरीफ 2023 का नहीं है, खरीफ 2022 वाले किसान हैं। बिल्कुल खरीफ 2022 वाले हैं। और कई साथियों के फोन में आ रहे भी हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं का आएगा जिन्होंने मैनुअली जाके डिपार्टमेंट में अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, जब फर्द सी या बैंक की कापी या मेरी फसल मेरा जो रिजेक्ट हुए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने एग्रीकल्चर विभाग को दिए। तो अब पहले जो बीमा जाता था बैंक से जाता था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, ये जाएगा जो हमारे कृषि विभाग के हेड में, ये पैसा कृषि विभाग को जाएगा, कृषि विभाग आके कंपनी को भेजेगा। तो अब यहाँ पे अगर सर बात करें तो क्योंकि जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए उनका तो हो गया, अब जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, क्योंकि केवल 1100 1150 तो किसान है नहीं जिनके रिजेक्ट हुए हैं, किसान तो ज़्यादा थे जिनके रिजेक्ट हुए हैं, तो वो जो रह गए वो क्या करें अब? देखिए, जब फसल का नुकसान होता है तब बहुत सारी बीमा कंपनी और सरकार की होती है, जितनी कमियां निकाल सकें इनकी निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रीमियम रिजेक्ट करें या इनका बीमा क्लेम रिजेक्ट करें। ये उनकी सोच होती है भी हमें कम से कम जब पैसा लेना है तो पूरा लेना है, जब देना है तो कम देना है। इसलिए वो हर तरह की एक्सरसाइज गवर्नमेंट भी करती है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भी करती है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को सुचेत रहने की ज़रूरत है। हम समय समय पर, आप भी इसके चलते हैं, हम भी जानकारी देते हैं, विभाग भी जानकारी देता है, जितनी जिसको जानकारी हम देते हैं, लेकिन उस समय किसान जो है सीरियस होकर ध्यान नहीं देते हैं। अगर सभी किसानों ने उस समय मैनुअल अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए होते तो एक भी किसान नहीं बचता जिसका प्रीमियम जो ना लेते और बीमा क्लेम ना था। अब रहते संभाल गए वो तो बीमा ले जाएंगे, जो सोए रह गए वो सोए रह जाएंगे, बीमा नहीं मिलेगा। बिल्कुल उनको नहीं मिलेगा। उनका जहाँ तो वो कंज्यूमर फॉर्म में जाएं, वो कोई और रास्ता अपनाएं, लेकिन जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से समय निकल चुका है। अब इस एक्सरसाइज से वो नहीं कर पाएंगे। वो अपना अलग से इंडिविजुअल अपना जो है कंज्यूमर फॉर्म में केस लड़ें, सिविल में लड़ें, बीमा कंपनी से लड़ें, विभाग से लड़ें, वो उनकी अलग हो जाएगा। लेकिन जो
आंदोलनों से, प्रेशर से जो काम होते हैं वो सामूहिक होते हैं, वो सामूहिक काम हम करते रहते हैं। ठीक है। अब प्रधान जी अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें एक दिया हुआ है कि प्रीमियम राशि जमा करने का लिंक, वो लिंक जब मैंने खोल के देखा है तो ये लिंक खुल नहीं रहा। ये इसमें ये आ रहा है कि वेब पेज इज अंडर मेंटेनेंस, विल बी बैक सून। ये लिंक उन्हीं नंबरों पे खुलेगा जो रजिस्टर्ड नंबर है। उन्हीं नंबरों पे? हाँ, जिनके नहीं तो फिर पंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर दूसरों के पास चला गया तो मान लो मेरा बीमा रिजेक्ट हुआ है, मैंने ये तो सोचा नहीं मैंने आवेदन दिया कि नहीं दिया, मैं फिर पैसे डाल दूंगा। पैसे डालूंगा तो फिर एक नया विवाद नया पैदा हो जाएगा। ये लिंक उन्हीं नंबरों पे खुलेगा जिन नंबरों को सेंड किया हुआ है, वो रजिस्टर्ड नंबर है, उसी नंबर से ही पैसे जाएंगे। ठीक है। तो शुक्रिया प्रधान जी बातचीत के लिए। तो इसमें एक प्रधान जी और मैं जानना चाहूँगा, इसमें ना एक चीज़ और लिखी हुई है कि किसान बीमा राशि कलेक्शन फॉर्म फॉर खरीफ 2022 क्लस्टर 1 ओनली फॉर अप्रूव्ड CSC रिवर्टेड एप्लीकेशंस अंडर PM FBY, यानी कि CSC का है, KCC का पहले हो चुका है, ये CSC वाले। ये मैंने नंबर भी दे दिया 1132, एप्लीकेशन 1132 है, 1133 ही नहीं होंगे, 1132 होंगे, क्योंकि जिनके कागज वहाँ डॉक्यूमेंट जमा हो गए, स्कैन होके कंपनी के पास चले गए, वो ही अप्रूव हुए। इसमें जो KCC नहीं है, सोसाइटी का नहीं है, और किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CSC सेंटर। शुक्रिया बातचीत के लिए। लखविंदर सिंह ओलख जी हमारे साथ मौजूद थे। ये ताज़ा खबर का जो मैसेज लगातार वायरल हो रहा है, इसको लेकर के ये जानकारी आपके लिए थी। और अब आप उन किसानों से सीख ले सकते हैं जिन किसानों ने उस समय अपने आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए थे। जिन्होंने आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए थे उन किसानों को बीमा जो है वो ये नहीं मिलेगा, और जिन्होंने आवेदन जमा किए थे उन किसानों का 1132 एप्लीकेशनों का ये बीमा जो है वो रिकंसिडर जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में अब आप जो है वो उन किसानों की तरह मत हो जाना कि आप ये आवेदन जो है वो अपना बीमा प्रीमियम जो है वो वापस से ना भरो। बहुत मुश्किल से समय मिला है, तो आप सभी के सभी किसान जिनका रिजेक्ट हुआ था CSC से, और ये खरीफ 2022 का है, खरीफ 2023 का नहीं है, जो पिछले साल जो बीमा हमें मिल चुका है, जो KCC वालों को जो बीमा मिल चुका है वो बीमा है। तो ये अगर आप बीमा लेना चाहते हैं तो 1100 1150 किसान हैं, उनसे अनुरोध है कि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी बीमा क्लेम लेने से वंचित ना रह सके। और 11 जून तक का टाइम है, 11 जून तक जो है वो आप CSC सेंटर पे जा करके या अपने मोबाइल से जो है वो आप बीमा प्रीमियम कटवा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में 1 या 2 महीने का मैक्सिमम समय जो है वो इसमें लगने की संभावना है कि आपका बीमा क्लेम जो है वो CSC से जो रिजेक्ट हुआ था वो रिकंसीडर करके आपके खाते में डाल दिया जाएगा। ऐसे में आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंचे और 1150 के 1150 किसान जो है वो अपनी प्रीमियम राशि जो है वो दोबारा से भर करके अपना बीमा क्लेम लेने से वंचित ना रह सकें।